तो भाई अनदर डे अनदर अक्षय कुमार मूवी, अब तक उनकी 2 मूवीज आ चुकी हैं। स्त्री 2 को भी इंक्लूड करें तो टेक्निकली 3 एंड मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं उसको मिला के 4, यानी कि अब तक उनकी 4 मूवीज आ चुकी है। एंड यही रीजन है जिसके चलते जो ऑडियंस है वो उनसे काइंड ऑफ नाराज है, खफा है कि भाई साहब आप एक साल में इतनी मूवीज क्यों कर रहे हैं। जिसके ऊपर अक्षय पाजी का कहना है तो भाई क्या करूं, काम छोड़ दूं, घर पे बैठ जाऊं? क्या छोड़ दूं काम करना, ना करूं 4-5 फिल्में, पूरा साल घर बैठा रहूं, 4-5 बच्चे पैदा कर लूं। लेकिन मेरे हिसाब से जो पब्लिक है, ऑडियंस है, उनका ये नहीं कहना है कि आप काम मत कीजिए, उनका कहना है कि आप क्वालिटी वर्क कीजिए रेदर देन क्वांटिटी। लेकिन अक्षय पाजी जो है वो बल्क में एक के बाद एक मूवीज पिक्चर्स जो है वो किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि उनकी अच्छी मूवीज भी पिट रही हैं, सफर कर रही हैं, जैसे कि मिशन रानीगंज एंड सरफिरा, जो कि काफी बढ़िया फिल्म थी, अमेजिंग फिल्म थी, लेकिन इसी रीजन के चलते वो पिट गई। खैर, मैं अक्षय पाजी के बारे में बिचिंग नहीं करने आया हूं, उनके बारे में बात नहीं करने आया हूं, उनके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मैंने फाइनली खेल में मूवी देख ली एंड इस मूवी को लेकर भी काफी मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी लगी, कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। तो फाइनली मूवी कैसी है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। खेल में मूवी जो है ना वो एक रीमेक है इटालियन मूवी का जिसका नाम है परफेक्ट स्ट्रेंजर, जिसके अब तक कुछ 20+ रीमेक्स बन चुके हैं, अराउंड 27-28, एंड इंडिया में ही ऑलरेडी अब तक 3 रीमेक बन चुके हैं और ये एक चौथी रीमेक है। तो भाई इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण इस मूवी को इतनी बार रीमेक किया गया है? ऐसा क्या ग्राउंड ब्रेकिंग हमें देखने मिलता है, या फिर लाइफ के ऐसे किस एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है? क्या ऐसा कुछ है क्या? तो भाई इसका जवाब है नहीं। तो एटलीस्ट ये जो मूवी है, क्या ये एक अच्छी मूवी है? तो इसका जवाब है हाँ, इट इज अ गुड फिल्म जो आपको मजा देती है एंड डेफिनेटली एंटरटेन जरूर करती है। इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि इस मूवी के अंदर 7 कैरेक्टर है जिसमें 3 कपल है। पहला कपल जो है वो है अक्षय कुमार एंड वानी कपूर का, जिसमें वानी कपूर जी का जो कैरेक्टर है उनको डिवोर्स चाहिए होता है अक्षय कुमार जी के कैरेक्टर से, क्योंकि उनको शक होता है कि उनका पति जो है उनका किसी के साथ अफेयर है। एंड जब भी वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है किसी मुद्दे पे, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना देकर पतली गली से निकल जाते हैं। एंड राइटफुली सो जो अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर है ना वो ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि वो एक कैसिनोवा है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं। उनकी फिलोसॉफी होती है कि भाई झूठ बोलने से अगर किसी का भला हो, किसी के चेहरे पे अगर स्माइल आ जाए तो उसमें क्या बुरा है, वो झूठ नहीं होता। जो दूसरा कपल है वो है तापसी पन्नू एंड एमी विर्क जी का कैरेक्टर, जहां पे इनका भी एक जो रिलेशनशिप है, जो लव लाइफ है, जो मैरिज है, वो भी अच्छे से चल नहीं रही होती है। स्पेशली जो एमी विर्क जी का कैरेक्टर है उनके साइड से वो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते। एंड वही दूसरी तरफ जो तापसी पन्नू जी का कैरेक्टर है वो हर मुमकिन कोशिश करती है अपने रिलेशनशिप को चलाने की। एंड उसके ऊपर उसके जो सास ससुर है उनका एक अलग प्रेशर होता है कि उनको पोता पोती चाहिए, जिसके कारण ये दोनों जो है प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे होते हैं बहुत टाइम से, लेकिन उसमें वो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, जिसके चलते जो एमी विर्क जी का कैरेक्टर है ना वो काफी गुस्सैल एंड फ्रस्ट्रेटेड दिखाया गया है थ्रू आउट मूवी में। एंड जो तीसरा कपल है वो है आदित्य सील एंड प्रज्ञा जायसवाल। जो प्रज्ञा जायसवाल जी का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ही टिपिकल एंड क्लीशेड कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट है, जो काफी डम है, जो अंधे पैसे उड़ा देती है किसी भी यूजलेस एक्सपेंसिव चीज के ऊपर। उसके सामने अगर कोई शुद्ध हिंदी में बात करे तो उसे समझ नहीं आता है, बार बार अपने पति से पूछती है कि बेबी व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दिस मीन। बेबी व्हाट्स गुलामी, स्लेवरी। जो उसका पति है वो भी अपने पत्नी के जो पिता है यानी कि उसके जो ससुर है उनके ऑफिस में काम करता है। उनका जो एक रिलेशनशिप है, जो ये तीसरा कपल है ना वो काफी आइडियल दिखाया गया है, खुशहाल दिखाया गया है। लेकिन जो पत्नी है वो डिप्रेशन से गुजर रही होती है, जिसके लिए वो पिल्स ले रही होती है।
एंड जो पति है ना उसका किसी के साथ एक अफेयर चल रहा होता है, जिससे रिलेटेड हमें एक हिंट दिया जाता है। एंड फाइनली फरदीन खान एज अ सिंगल डिवोसी कैरेक्टर, जो कि एक क्रिकेट टीम का कोच होता है किसी स्कूल में, लेकिन उसका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका होता है, इसलिए वो किसी और स्कूल में जाने वाला होता है कोच करने के लिए, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और ही होती है, उसको उसके जॉब से निकाला गया होता है। ये सातों जन एक साथ एक शादी में आते हैं, जहां पर वानी कपूर जी का जो कैरेक्टर है वो उनको एक गेम सजेस्ट करती है, जहां पे हर कोई अपना मोबाइल जो है वो निकाल कर टेबल पर रखेगा, एंड टेबल पे रखने के बाद हर किसी का मोबाइल जो है वो एक पब्लिक डिवाइस बन जाएगा, जिसके बाद हर किसी को जो एक मैसेज या फिर कोई कॉल या फिर कोई वीडियो कॉल आएगा उसे हर कोई पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा। अब इसके बाद की कहानी जो है वो कैसे अनफोल्ड होती है ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी, जिसका नाम है खेल खेल में। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो काफी फनी है, हिलेरियस है, एंटरटेनिंग एज हेल है, जहां पर मूवी के शुरुआत में ही एंट्री होती है अक्षय कुमार सर के कैरेक्टर की, एंड वहीं से ही एक लाइट हार्टेड टोन जो है पूरे मूवी का सेट हो जाता है, जहां पर वो फनी वन लाइनर्स मारते हैं। एंड उनका जो कैरेक्टर है ना वो आपको याद दिलाएगा उनके ओल्ड स्कूल कॉमेडी की, उसके चार्म की, जो कि वो 2000s में, मिड 2000s में किया करते थे, जैसे कि हेरा फेरी, दे दनादन, गरम मसाला, खट्टा मीठा, मुझसे शादी करोगी, भागम भाग, इन सारे मूवीज की आपको याद आ जाएगी। उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है उसकी याद ताजा हो जाएगी, मतलब आपको ऑन स्क्रीन जो है वो ओजी अक्षय कुमार नजर आते हैं, एंड उसे देखकर ना आपका जो दिल है, जो मन है वो खुश हो जाता है। एमी विर्क जी एज दैट एंग्री फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर, उस मूड में जिस तरह से वो अपनी डायलॉग डिलीवरी करते हैं, सवाल जवाब करते हैं दूसरे कैरेक्टर से, उससे जो एक कॉमेडी क्रिएट होती है ना वो देखने में काफी मजेदार लगती है। एंड उनकी जो एक कॉमेडी टाइमिंग है वो भी काफी लाजवाब है, जबरदस्त है। एंड मेरे लिए एमी विर्क जी एंड अक्षय कुमार जी, ये दोनों जो है, इनका जो कैरेक्टर है ना इस मूवी के अंदर स्टैंड आउट था। इनिशियली जब गेम की शुरुआत होती है ना तो काफी सारे फनी इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि तापसी पन्नू जी का जो कैरेक्टर है उसको उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे ड्रंक डायल करती है, वहां पर फनी सिनेरियो क्रिएट होता है। उसके बाद एमी एंड फरदीन का जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे के साथ फोन की अदला बदली करते हैं, जिससे बहुत सारा कंफ्यूजन एंड बहुत एक हिलेरियस सिनेरियो क्रिएट होता है। उसके बाद जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक एक कैरेक्टर के बारे में सीक्रेट्स जो है वो रिवील होने लगते हैं, एंड यहाँ पे ड्रामा क्रिएट होने लगता है। एंड यहाँ पर दो तीन चीजों को एड्रेस किया गया है, सब्जेक्ट्स को एड्रेस किया गया है, जैसे टैबू सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, पेरेंटिंग के बारे में बात की गई है कि कैसे अपने माता पिता को, उसके जो बच्चे होते हैं जो कि टीनेज एज से गुजर रहे होते हैं, अपने एक रिबेलियन फेज में होते हैं, तो उनके साथ जो एक सेंसिटिव टॉपिक है उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो कैसे करनी चाहिए। एंड फाइनली जो कपल्स है जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस वजह से है क्योंकि वो एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं करते, एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते, एड्रेस नहीं करते। यही चीज अगर वो करते तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते उनके रिलेशनशिप में। बेसिकली ये सारी चीजों को एड्रेस किया गया है इस मूवी के अंदर। मूवी में ना प्रॉपर बैलेंस है ड्रामा का, कॉमेडी का। जो कॉमेडी है वो अच्छे से लैंड करती है, आपको जेन्युइनली हंसी आती है, मजा आता है। जो ड्रामा वाला पार्ट है उसके अंदर जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है उसमें भी उन्होंने ज्यादा ज्ञान नहीं दिया है, बस चीजों को एड्रेस किया है। एंड मूवी जो है वो वापस लाइट हार्टेड टोन में चली जाती है। एंड मूवी का जो ओवरऑल स्टोरी टेलिंग है, जो एक कहानी बताने का तरीका है, स्क्रीन प्ले है ना, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। मूवी के अंदर बैकग्राउंड में जो साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं ना कॉमेडी सीन्स में, वो मुझे पसंद नहीं आए। मतलब वो मुझे याद दिला रहा था कि यूट्यूब में जो कॉमेडी स्केचेस होते हैं, जो कॉमेडी वाइन्स होते हैं ना, उसके अंदर जो साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल होता है वैसा ही कुछ इन्होंने मूवी के अंदर किया है। वो और बेटर हो सकते थे और सटल हो सकते थे। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में कहूँ ना तो इट इज अ प्रिटी गुड कॉमेडी ड्रामा मूवी जो कि थ्रू आउट आपको एंटरटेन करके रखती है। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.